हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे लिब्रा लगन की। मुझे दो ही लगन से डर लगता है डर इन द सेंस कि लिब्रा में मैंने देखा है कैंसर का, और साथ में जेमिनी का मंगल कहाँ बैठेगा, कहाँ का कार तत्व है किसको, क्योंकि जेमिनी का मंगल जहाँ बैठेगा उस घर को ख़त्म कर देगा। तो आज हम बात करेंगे तुला लगन की। तुला लगन कहा मैंने जो देखा है, कैंसर का तो है ही है। मैं कारक तत्व सिर्फ फर्स्ट हाउस का देख पाई हूँ कि अगर लगन में ही सूर्य है तो पिता को होता है, क्योंकि मेष में फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर क्या सूर्य है। बस बाकियों पर अभी रिसर्च नहीं करी है। और लिब्रा को आपने समझना है कि लिब्रा की पर्सनैलिटी क्या है। सबसे सीवियर डिप्रेशन लिब्रा को होता है, वो कि सबसे मुश्किल टास्क ही उसी के पास है, रिश्तों को निभाने का। 7th हाउस जहाँ पर वो पार्टनरशिप बनाता है और उसको खुश रखना है, लेकिन इससे रिश्ते पहले बने हुए हैं, माता के साथ, पिता के साथ, बहन के साथ, सिबलिंग्स के साथ, उसके साथ पब्लिक है, फ्रेंड्स है, लेकिन उसका सिर्फ एक ही रहता है कि मैं सबको खुश रखूं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ लिब्रा को ही डिप्रेशन होता है, वालों को नहीं होता और लिब्रा वालों को होता है। और सूर्य नीच का काम होता है लिब्रा में ही आकर अपनी स्ट्रेंथ को खो देता है, क्योंकि अगर आपने रानी को चाहना है तो अपने अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। तो सूर्य अपनी स्ट्रेंथ खो देता है इस समय जब वो लिब्रा में आता है। और जो तुला लगन की खासियत है, मंगल मिला हुआ है 7th हाउस और 2nd हाउस को, तो यहाँ पर क्या देखता है, अर्निंग एंड रिलेशनशिप। राहु जहाँ बैठेगा वहाँ से क्या आएगा, 100% कर्म का फल मिलेगा। अब हमें पता नहीं राहु कहाँ पर प्लेसमेंट है लिब्रा में, ठीक है। जुपिटर है, जुपिटर 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड होकर क्या अननेचुरल अटैचमेंट होती है पेट्स के साथ, एनिमल्स के साथ। ये 3 खासियत है लिब्रा की। तो जितना लिब्रा लगन वाले होते हैं ये पेट्स से बहुत प्यार करते हैं। मैं रिसेंट अभी सारे जितने हैं लिब्रा से ही मिलके आई हूँ चंडीगढ़ में जबकि मैं डरती हूँ, बट क्या है, कार्मिक अकाउंट जब बनता है तो तभी आप किसी से बात कर पाते हो। और सब ने पपीज़ रखे हुए थे और बहुत प्यार करते थे अपने डॉगीज़ को। तो मेन लिब्रा का जो प्रॉब्लम है वो रिलेशनशिप का है। लिब्रा में देखना एक तराजू बना हुआ है, तराजू कभी बैलेंस नहीं रहता। और यहाँ पर वीनस ज़्यादा, वीनस वेरी सॉफ्ट प्लैनेट है। शुक्र सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि उसको प्यार के अलावा लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं आता। अब यहाँ पर रिश्तों को बैलेंस कैसे करें, ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि कोई भी खुश नहीं होता। वो अपनी जान भी दे देगा, खुश नहीं होता कोई। पत्नी की अपनी कंप्लेंट्स रहेंगी, बहन की अपनी कंप्लेंट्स रहेंगी, क्योंकि वीनस रिप्रेजेंट किसको करता है, बड़ी बहन को और पत्नी को, पति पत्नी दोनों को करता है। लेकिन मैंने लड़कों को ज़्यादा सफ़र करते हुए देखा। लड़कियां भी सफ़र करती हैं। मैं देखती हूँ लव मैरिज अगर करी है, मुझे नहीं पता किस साइन के साथ करी है, लेकिन यहाँ पर वो बैलेंस कर ही नहीं पाती। ये हर लिब्रा के साथ प्रॉब्लम है। और सिर्फ एक ऐसा ही प्लैनेट, आप सब मंगल को बुरा बोलते हो, अगर कोई प्लैनेट उच्च का आ जाता है उसको बड़ा अच्छा बोलते हो। यहाँ पर शनि उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि शनि के अंदर सिर्फ क्या है, नीरसता है। शनि 2 ही चीज़ें देते हैं, बीमारी, दुख, और बनाते हैं इंसान को कर्मयोगी। इसीलिए 3rd और 5th हाउस में क्यों शनि को अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि 3rd हाउस में ना हमारे एफर्ट है, कारक तत्व मार्स है, वो एफर्ट लगा रहा है, इतने रिजल्ट आ रहे हैं 0। 5th हाउस क्या है, 7 से 11 पावर पोजीशन। 5th हाउस से बच्चे का भी घर है, प्यार का घर है 5th हाउस। शनि को नहीं आता। जब तक शनि ये चीज़ आपके अंदर ला नहीं देंगे, आपको छोड़ने वाले भी नहीं है। बहुत अच्छे टीचर है बहुत अच्छे टीचर है। तो कोई बोलते ना कि मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई प्यार तो सक्सेसफुल नहीं होगा, मैरिज तो तुम्हें फिर मुझे देखना पड़ता है राहु के त्रिकोण में सूर्य है, चंद्रमा किसके कहने पर शादी होनी है,
अब माँ बाप थोड़ा बहुत सपोर्ट करने लगे कि चलो आपको कोई लड़की पसंद है तो मैं बता दूँ, फिर मैचिंग करवाने को कोई मतलब नहीं बनता, वरना योग का प्लैनेट एक है कि आप कुंभ के साथ शादी कर सकते हो। अदरवाइज़ लिब्रा के साथ ही वही मुझे कैंसर का ही है कि उधर लड़की वालों के भी यहाँ होगा, लड़के वालों के भी यहाँ तो होगा, किसी को भी घर में हो सकता है। भवाद भव में सबको ही देखना पड़ता, प्लैनेट कहाँ होगा हमें नहीं पता। कोई रिसर्च का टॉपिक है ना, 2-3 साल कहीं नहीं गए। अब जैसे 5 साल के लिए मैं बंध गई जब तक पुराण पूरे नहीं हो जाते। देखो 1.5 साल में मैं अभी तक सिर्फ 7 पुराण कर पाई, अभी पता नहीं कितने लग जाएंगे और साल। तो क्या है, हर चीज़ एक रिसर्च मांगती है। और फिर कुछ और भी है कि हमको कारक तत्व ही बता दो किसको होगा, तो बच्चे बड़े घबरा जाते किसको होगा। मैं अभी तो फर्स्ट हाउस का है, सेकेंड हाउस का मुझे पता नहीं, जुपिटर में किस किस को लूँ और कहाँ का कारक तत्व है, फैमिली में किसको होगा। जुपिटर क्या है, हमारे गुरुजन। अब गुरु में भी कारक तत्व लेना पड़ता है। तो इस तरह मेरी रिसर्च बीच में अधूरी रह गई। और लिब्रा की ये 3 खासियत हैं। और लिब्रा क्या है, एक यूनिक साइन है लिब्रा, ये प्यार का साइन है। रिश्ते ही तो संभालने सबसे ज़्यादा मुश्किल है। शादियाँ तो सब कर लेते हैं लेकिन रिश्तों को कोई नहीं संभाल पाता। और यहाँ पर टास्क दिया जाता है शुक्राचार्य, जो कि खुद बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है। और शुक्राचार्य के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सबको संजीवनी विद्या देनी कि जड़ी बूटी खिला देता हूँ, अभी तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। लेकिन बहुत रिलेशनशिप में हौश पौश होता है। मैं लिब्रा वालों को एक ही बात बोलूँगी कि आप ना अपने आप को खुश रखिए। कोई खुश नहीं रहता, चाहे आप कितना भी किसी के लिए करें। आजकल तो पेरेंट्स भी खुश नहीं होते, उनकी एक्सपेक्टेशन और एक ही बच्चा है, क्योंकि लिब्रा को डिप्रेशन बहुत जल्दी होता है। तो मैं एक ही बात बोलती हूँ कि आप ना बैलेंस करने की बजाय साथ चलो, सुनो सबकी, बैठो एक टेबल पर बैठ के बात करो, फिर अपने मन की व्यथा बताओ। लिब्रा बताता नहीं है, छुपाता है। यहाँ पर लिब्रा में मंगल आ जाता है मारनाकार का स्थान पे, और मरकरी आ जाता है। एक तो मंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता क्योंकि वो फेडअप हो जाता है सबको खुश रख रख के। मरकरी किसी की बात नहीं सुनना चाहता, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस एक कान से सुन लो, दूसरे कान से निकालते तो मुझे नहीं समझा सकते तो। कारक तत्व लेते जाना साथ साथ। 7th हाउस में फिर शनि उच्च के हो जाते हैं, जिनको प्यार करने का पता ही नहीं है कि प्यार होता क्या है, इस चिड़िया का नाम है प्यार। तो इसलिए लिब्रा वाले तो सबसे ज़्यादा टफ लाइफ लेते हैं। मैंने सिर्फ आज लगन की बात करी है, तो मैंने बेस्ट क्या देखा है, लिब्रा अगर लिब्रा के साथ जाए, अदरवाइज इक्वेरियस। लेकिन मैंने इसमें भी डाइवोर्स देखा है, तो अभी हुआ है। लेकिन अदर्स रीज़न है, नॉट इन कि कैंसर है, अदर रीज़न था। बच्चे का चंद्रमा उच्च का बैठा था, तो मैंने पहले बता दिया था कि आपका डाइवोर्स आप किसी से भी करो, या पर्टिकुलर रोहिणी नक्षत्र में आपने शादी करनी है। लेकिन लॉकडाउन में हुई शादी तो वो मैचिंग नहीं करवा पाए। उसके बाद अभी जब आए वो बोले मेरा डाइवोर्स हो गया है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैंने 3 साल पहले बता दिया था। तो मैंने कहा प्लैनेट अपना काम करता है, मेरा काम है आपको पहले बता कर चलना। तो बड़े सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन देखने पड़ते। मैं बोलती हूँ ना 3-4 चीज़ें ज़रूरी हैं। ये गुणों में कुछ नहीं रखा हुआ, बच्चे खुश रहने चाहिए, डाइवोर्स होना नहीं चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए, करेक्टर होना चाहिए, फैमिली अच्छी होनी चाहिए। बस ये चीज़ें जो देखने वाली हूँ देखो। 32 गुणे के 22 गुणे 24 गुणे मैं तो कभी देखती नहीं। खुश रहना चाहिए। तो इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े, सत्य के साथ जुड़े। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण पाभा। अगली बार मिलते एक और लगन को लेकर, या जैसे कोई कंटेंट मिलता मैं तो वही लेती हूँ। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ। बाय।